बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैक्रो इकनॉमिक्स की रिवीजन के सिलसिले में जो आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, यकीनन इसके बारे में आप बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर पहले भी कर चुके हैं और अब फिर रिवीजन के तौर पर, सेल्फ असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको ये रिवाइज़ करना चाहता हूँ। मैंने शुरू के लेक्चर में आपको बताया था कि मैक्रो इकनॉमिक्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल 25 से 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन समटाइम आ रहा है। तो एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। केनेजियन इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर चुके थे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिस्ट ने जो पेश किया, कुछ इस नज़रिए के तहत वो कर रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ द होल इकोनॉमी दैट विल बी कंज्यूम्ड एट डिफरेंट प्राइस लेवल, एंड एग्रीगेट सप्लाई मींस एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ द होल इकोनॉमी दैट विल बी प्रोड्यूस एट डिफरेंट प्राइस लेवल। यानी इसमें प्राइसेस को इंक्लूड कर दिया है। तो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिस्ट या आजकल के जदीद दौर में हम प्राइसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। किसी इकोनॉमी में प्राइसेस बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले हम डेरिवेशन ऑफ क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व को डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वांटिटी ऑफ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लैंड है। अब इसी तरीके से क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात करें तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, एंड इफ कैपिटल रिमेनिंग द सेम, सो अवर क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन क्या बन जाता है, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल बन जाता है। अब इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि जूँ लेबर में इजाफा करते जाएं हमारी प्रोडक्शन में मुसलसल इजाफा होता जाता है, जिस तरह फिगर नंबर 1 में आप भी देख सकते हैं। इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन वेजेस हैं। हमने कहा था नज़रिया मुख्ततम पैदावारी में हर मज़दूर को मुआवजा उसकी मुख्ततम पैदावार के बराबर ही दिया जाता है। अब जैसे जैसे एक लेबर की वेजेस में इजाफा होता जाएगा, वो अपने लेयर्स आवर को किस में कन्वर्ट करेगा, वर्किंग आवर्स में। अब यहाँ पर ये डायग्राम देखें, इसमें हार्जें 6 से लेकर 24 तक और वेजेस किधर हैं जी, कि पहले वो कहता है कि 0.5 थी, फिर 1 होगी, फिर 1.5 होगी, फिर इसी तरीके से अबाव। पहली बजट लाइन है, वो कहता है कि अगर जिस वक्त हम कहते हैं कि वेजेस 0.5 थी तो वो अपने 18 आवर में 6 घंटे वो काम करता था और 18 आवर्स वो आराम करता था और 6 आवर्स वो काम करता था। लेकिन जैसे जैसे वेजेस बढ़ती गई हैं, उसका जो है लेयर्स आवर कम होते गए और वर्किंग आवर्स में इजाफा होता जाएगा। शुरू में आप देखें कि लेयर्स आवर पहले 6 थे, फिर 12 थे, फिर 18 हो गए। अगर इसको उलट कर दें तो 18 की जगह 6 है, 12 है एंड 18 है। सिंपल यहाँ पर ये बात याद रखें कि जिस वक्त मज़दूर की वेजेस या मज़दूरी में इजाफा होगा तो वो अपने लेयर्स आवर को वर्किंग आवर में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। आगे चल के मज़ीद पढ़ते हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन ऑफ W/P, यानी इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि लेबर की अगर वेजेस में इजाफा होता जाएगा तो वो क्या करता जाएगा, अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाता जाएगा। इसलिए SL और W में आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, जिस तरह डायग्राम नंबर 3 में देख सकते हैं कि ASL नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से अजीज तलबा डिमांड फॉर लेबर, मैंने आपको ये कहा था डिमांड फॉर लेबर होती है फर्म की तरफ से होती है। यहाँ पर ये देखें कि W जो था 10 है और लेबर 1 से लेकर 5 तक है। टोटल प्रोडक्शंस
10 है, मार्जिनल प्रोडक्शन 10 है, प्राइसेस 2 है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 20, यानी 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 है, और वेजेस भी कितनी है 10 है। अजीज़ तलबा, अब यहाँ पर जैसे जैसे लेबर में इजाफा होता जाता है, एक फर्म वहाँ तक मज़दूर लगाती है जहाँ पर उसकी प्राइसेस और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपस में बराबर हो जाए, यानी वो 10-10 है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वेजेस हैं और लेबर है। यहाँ पर डब्ल्यू स्टार है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ग्रेटर देन डब्ल्यू है। इसका मतलब ये है कि जूँ जूँ हम काम पर लोगों को लगाएंगे उस वक्त तक जिस वक्त हमारा MPL ग्रेटर देन डब्ल्यू होगा, और उस वक्त तक लगाते रहेंगे जहाँ पर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डब्ल्यू के बराबर होगा, और उस वक्त लोगों को काम पर नहीं लगाएंगे जिस वक्त वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेस देन डब्ल्यू हो जाए। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपके सामने मैंने ये एक डायग्राम बताया है एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड और डब्ल्यू ओवर पी का आपस में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। तो ADL क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव स्लोप में जा रहा है। सो इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट वहाँ पर होता है जहाँ पर DL और ASL एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिसे हम कहते होते हैं इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट। तो ये अजीज़ तलबा हो गया आपका आज DL और SL के बारे में मॉडर्न व्यू, कि मॉडर्न व्यू में किस तरीके से आपका DL और SL एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्या करेंगे कि आपके एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर यानी क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।